हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और नई क्लास आई है जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एमपीटीसीएल का जो एग्जाम आ रहा है फिलहाल, उन एग्जाम के लिए मतलब जितने भी टेक्निकल आप एग्जाम देंगे उन एग्जाम के लिए मैंने एक प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट किया है जो यूट्यूब पे पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो आप उस पार्ट का हिस्सा हैं। तो जितने भी मेरे टेक्निकल के बच्चे हैं सारे के सारे, चाहे वो आईटीआई से हो चाहे वो जेई से हो, मैं उनको बेसिक से लेके एडवांस तक सारा का सारा टेक्निकल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप मेरी ये सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक देखते चले जाना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाना। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक ले एग्जाम निकालने से। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, तो आज की क्लास मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जितने भी थ्योरेटिकली पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। जिन बच्चों ने मेरी इलेक्ट्रिक करंट की क्लास नहीं देखी वो जाके इलेक्ट्रिक करंट की क्लास देखें। अब उसके आगे की कहानी अब फिर से स्टार्ट हुई है। तो ये जो कहानी है इस कहानी को आज प्रॉपरली सिस्टमेटिक समझेंगे। मैं बताऊंगा आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअलिटी में होता क्या है कि जो जितने भी बेसिक्स होते हैं ना, उन बेसिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं ना जो लोग कि मेरा 1 नंबर से पेपर रुक गया या 2 नंबर से पेपर रुक गया, तो वो दिक्कत आती है अगर आप इन बेसिक्स को क्लियर करते चलें। अब एक्चुअलिटी में ये बेसिक्स ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते। उसका कारण क्या है? वो सोच के चलते हैं यार इस एक लेवल से, एक बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं। भाई वो जो बेंचमार्क है उसके ऊपर तो आप ले गए, लेकिन उसके नीचे जब कभी क्वेश्चंस आ जाता है या आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके में तो केवल बेसिक ही पेपर आता है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे क्लियर करें वो मैं आज धीरे धीरे इन क्लासों के माध्यम से मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। तो आज की जो क्लास है ना, आज हम देखो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। ये बोर्ड पे जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है इसमें सीधे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और मैं इसके एक एक पॉइंट को आपको समझाता चला जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी की। मैंने दोस्तों इससे पहली वाली क्लास में आपको करंट पढ़ाया था। मतलब जब करंट लेके आ गए हम, आपको याद होगा पहले हम चार्ज पढ़े, फिर चार्ज से फिर हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ती गई। आज हम करंट को पूरा जान लिया, पहचान लिया। अब करंट जब आया तो उसके बाद हमारी क्या आई? इलेक्ट्रिसिटी आई, मतलब कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब आई? जब करंट आई तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो मैंने पहले भी आपको ओरली पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं पूरे के पूरे तरीके से। कैसे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअलिटी में जो कुछ भी पैदा होगी, जिस वजह से पैदा होगी, वो एक चार्ज मतलब कि आवेश की वजह से ही आती है। समझ गए मेरी बात? अब एक्चुअलिटी में क्या है कि जब आवेश की अलग अलग अवस्थाएं है ना, उन अवस्थाओं के आधार पर आपकी जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है वो डिसाइड होगी कि वो किस तरीके की होगी। ये बात समझ में आई? जैसे यदि आवेश यदि आवेश एक स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो वो स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थैतिक विद्युत। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यदि आवेश समय के साथ अपने स्थान का परिवर्तन कर रहा है, मतलब कि चार्ज जब ट्रेवल कर रहा है ना, या इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसको चलित विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? चलित विद्युत या गतिक विद्युत कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो वही चीज मैंने बताया कि जो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज या इलेक्ट्रॉन के स्टैटिक होने के कारण होती है। एक्चुअलिटी में ये जो पैदा करते हैं इसका कारण होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये पैदा होती है घर्षण, जो हमारा बैटरी या सेल में होती है। ये पॉइंट क्लियर है? अब ये फ्रिक्शन की वजह से कैसे? आपने बचपन में एक गेम खेला होगा सर्दियों में, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं और पीछे से जब हम तौलिया मारते हैं, जब तौलिया मारते हैं, खूब सारी तौलिया जब मारते हैं, फिर हम किसी को उंगली ऐसे टच कराते हैं। जब उंगली टच कराएंगे तो चिटिक एकदम से करंट लगता है। या जब हम देखते हैं, आप मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं, जब आप सर्दियों में कभी आपने इस बात को गौर किया होगा, जब आप एकदम से स्वेटर उतारते हैं गर्मी में तो चिटचिटाहट की आवाज आती है। याद है मुझे वो वाला दिन? चिट 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 की आवाज आती है। तो वही आपकी इलेक्ट्रिक स्टैटिसिटी होती है। इलेक्ट्रिक मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात हुई। वो होती है एक्चुअलिटी में घर्षण की वजह। जब आप स्वेटर उतारते हैं तो आपका स्वेटर आपकी बॉडी से रगड़ता है, रगड़ने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आपको बता देता हूं इस लाइन से पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैटरी है, बैटरी में किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना चाहते हैं या आप स्टैटिक विद्युत को पैदा करना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होगा? तो आपका तरीका होगा फ्रिक्शन या रगड़ना। किसी चीज को रगड़ने के कारण ही वो पैदा होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मैं बात करता हूं भाई डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिक विद्युत क्या होता है? जब चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो,
डायनामिक मतलब जब अपना चार्ज या इलेक्ट्रॉन किसी मूविंग कंडीशन में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चल के जाता है, दौड़ के जाता है, उछल कूद करता हुआ जाता है, तो वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हमारे जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो है हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिक विद्युत। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपका स्टैटिक, अब गतिक विद्युत से क्या क्वेश्चन आता है कि जनरेटर में किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, डायनामिक या स्टैटिक? तो आप बात करेंगे स्टैटिक। क्या ये पॉइंट? नहीं, डायनामिक, ये बात ध्यान रखना। या ऐसे भी आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड हो गया है कि विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, तो उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, हर एक पॉइंट पे नॉलेज चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, और ये मैंने दोनों पॉइंट आपको प्रॉपरली क्लियर करे हैं कि भाई जनरेटर स्टैटिक पैदा करता है या डायनामिक, ठीक है, बैटरी स्टैटिक पैदा करती है या डायनामिक। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन अवधारणा। इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, एक्चुअलिटी में ये चीज है क्या, आप इसको कैसे समझेंगे। देखिए, किसी भी सिस्टम में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत होती है? वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। किसकी जरूरत होती है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये कंसेप्ट जो है वो हमने केमिस्ट्री में डेप्थ में जाके पढ़ा था, जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए मैं उसको फिर से एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं कि भैया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट एक्चुअलिटी में होता क्या है। आपके मन में कभी कभी बात आती है कि लकड़ी में कभी भी करंट फ्लो नहीं करती, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करती है ना, लेकिन मेटल में आपकी करंट फ्लो कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये कहानी अब यहां आके खुलेगी कि है क्या एक्चुअलिटी में, चल क्या रही है कहानी। समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों? देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी केवल वहीं आएगी, वहीं पैदा होगी, या वहीं पर ही उसका अस्तित्व होगा जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात यह आ जाती है कि एक्चुअलिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। तो किसी भी परमाणु में, परमाणु मैंने समझाया था परमाणु क्या चीज होती है, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा रूप ही उसका परमाणु कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर है? तो किसी भी परमाणु में या किसी भी परमाणु के अंदर यदि बाह्यतम कोश में, उसके बाह्यतम कोश के अंतर्गत अगर इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। या उसका बाह्यतम कोश पूरे तरीके से भरा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो सकती। मतलब उसके बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो फिर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब यह कि उसके अंदर आप कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है जो कि एक्स्ट्रा ट्रेवल कर सके। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा या तो एक हो या दो हो या तीन हो। समझ गए? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो एक होगा या दो होंगे या तीन होंगी, है ना। तीन से जैसे जैसे ज्यादा जाएंगे, ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे तो वो चीजें धीरे धीरे अस्थिर से स्थिर अवस्था में आ जाती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो ऐसे परमाणु या ऐसी वस्तुएं जिनके परमाणु के अंतर्गत बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की ताकत रखते हैं। जैसे आप प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक के बाहरी कोश में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में तृप्त हो चुका है, इसीलिए उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुचालक, इंसुलेटर। या हम दूसरी बात करें लकड़ी के बारे में या प्लास्टिक के बारे में या दोनों के बारे में बात करें तो ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। भाई जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं कर सकता और ना ही उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आज बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअलिटी में होता क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए, किसी भी ठोस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणविक बल होता है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है, मतलब बहुत ही मजबूत होता है। जब हम इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है? अपनी सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है दोस्तों? अपनी सामान्य अवस्था से एक मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हिंदी में बोलेंगे सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। जैसे उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को फिर इधर उधर घूमने के लिए तैयार है और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का खुद एक कारण बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ?
तो मैं जिस चीज के बारे में बता रहा हूं, अंतराण्विक बल टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है। अब बात ये आ जाती है कि ये अंतराण्विक बल टूटता किस वजह से है। भाई लोगों, हम इलेक्ट्रिसिटी को जब पैदा करते हैं तो हम केवल इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि ऐसा हम क्या कर दें उस सिस्टम के अंदर कि उसका अंतराण्विक बल पूरे तरीके से टूट जाए और इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में आ जाए या मुक्त अवस्था में आ जाए और वो ट्रेवल करे तो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर दे। उसके लिए हम दो तरीके के काम करते हैं, या तो हम हायर पोटेंशियल को अप्लाई कर दें, हैवी वोल्टेज लगाते हैं। हैवी वोल्टेज लगाने से एक्चुअलिटी में होता क्या है कि उसके अंदर अंतराण्विक बल धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। जैसे जैसे करके अंतराण्विक बल जैसे जैसे करके टूटेंगे वो एकदम से फ्री अवस्था में आएगा और सीधे ट्रेवल करने लगेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो समझ जाना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। इसीलिए जब इसके आगे का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आप वोल्टेज पढ़ेंगे, वोल्टेज एक्चुअलिटी में करता क्या, वोल्टेज के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। वो करता क्या है, एकदम फोर्स क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। भाई इलेक्ट्रिसिटी जानी है ना, उसके बाद आपने फ्री कॉन्सेप्ट मुक्त अवधारणा जानी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र। ये एक्चुअलिटी में विद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश के स्थायीकरण के कारण पैदा होता है। विद्युत क्षेत्र आवेश के स्थायीकरण के कारण पैदा होता है, मतलब जब आवेश एक स्टेशनरी पोजीशन पर रखा होता है चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लक्षण कैसे होंगे। अगर आपका कोई धनात्मक चार्ज रखा हुआ है, अगर कोई आपका धनात्मक चार्ज रखा हुआ है तो इससे निकलने वाला आवेश, इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र हमेशा इसमें बाहर की तरफ होगा। कैसा होगा दोस्तों? बाहर की तरफ। मतलब धनावेश से विद्युत क्षेत्र उस आवेश के लंबवत मतलब उस चार्ज के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इस पे 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब परपेंडिकुलर आउटर साइड में होगी। यदि हम ऋणात्मक रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी दोस्तों। कैसी होगी दोस्तों? अंदर की तरफ होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कैसी होगी? अंदर की तरफ होगी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, दोनों तरफ होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे पेपर में आने वाले क्वेश्चन से दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अब आपको रटने नहीं पड़ेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेज पे बात करते हैं कि जब हम इन दोनों को पास में लेके आते हैं, जब हम इन दोनों आवेश को पास में लेकर आते हैं, तब हमने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाता है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। जहां आप इस लक्षण को समझ गए, समझ लेना इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिए। इससे आने वाला एक क्वेश्चन इजी सा, वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या है। विद्युत क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फोर्स का। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको पूरे तरीके से समझा सकता हूं। किताबी ज्ञान को साइड में रख दें। आप बीड़ी पीना कब सीखेंगे, या आपको बीड़ी पीना कब सीख सकते हैं आप? जब आप गलत संगति में पड़ जाएंगे। गलत संगति भी आपका एक प्रकार का नेगेटिव क्षेत्र होता है ना। उस क्षेत्र का बल, जैसे जब आपके सामने एक आदमी बीड़ी पिएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपके सामने दो लोग बीड़ी पिएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 100 लोग एक साथ बीड़ी पी रहे हैं और उनके बीच में मैं आपको बिठा दूंगा तो इनडायरेक्टली आप भी पैसिव स्मोकिंग कर लेंगे, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं ही आपके नाक में जाएगा और नाक से बाहर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हैवी फोर्स क्रिएट करेगी वैसे वैसे उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे ही आप उस ग्रुप को छोड़ के दूर की तरफ जाते जाएंगे, उस ग्रुप का, उस प्रभाव का, उस जगह का प्रभाव का आप पर धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता चला जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जहां पे हम अनुभव करते हैं उसी एरिया को, ऐसा एरिया जहां पर जाते ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करते हैं, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये पूछा जाता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका आकार क्या है, किस तरीके से है, क्या चीज? ये तो आपको पता चलेगा कि हमेशा प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है ना, और प्लस चार्ज से हमेशा
बाहर की तरफ होती है परपेंडिकुलर लंबवत, और -4 से हमेशा अंदर की तरफ होती है लंबवत होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम ये बात करते हैं कि भैया ये इसका पथ कैसा होता है दोस्तों? पथ परवलाकार होता है। परवलाकार का मतलब समझते हैं आप? इलेप्टिकल नेचर का, पैराबोलिक नेचर का। हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैराबोलिक नेचर। परवलाकार आप देख रहे हैं, यही तो पैराबोला होता है। दिख रहा है ये सर्कल टाइप का। परवला, परवलय क्या होता है? एक तरफ कटोरा जब आप उल्टा रख देते हैं वो परवलय है, ठीक है। अति परवलय कटोरा आप सीधा रख देंगे तो अति परवलय है। क्या ये बात समझ में आई? पैराबोलिक मतलब पथ परवलयाकार होता है। इस बात को ध्यान रखना, पेपर में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, सर्कल, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा आंसर लगाना परवलयाकार। ये बात 100 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में परमानेंट बैठ जाए। जब आप 4 क्वेश्चन को पेपर में बैठ के टिक करेंगे तो आपको ये चीज याद आ जाए। उसके बाद मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब पूछा जाता है कि ये सदिश है या अदिश है। सदिश अदिश की कहानी में ऑलरेडी पिछली क्लासेस में 50 बार बता चुका हूं, तो इस बार फिर से एक बार आपको बता देता हूं। सदिश वो चीज होती है जो नियम कायदे कानून को फॉलो करती है, ठीक है। जो नियम कायदे कानून को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, बदतमीज टाइप की होती है, वो सारी की सारी अदिश राशियां होती हैं, जिनका ना तो आता है ना पता है, ना उनके कोई रूल है ना रेगुलेशन है, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी आ जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, सदिश मतलब कि ये क्या है? एक समझदार है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। आप देख रहे हैं, सदिश मतलब जिसका डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा प्लस से निकलेगी, माइनस की तरफ जाएगी। दुनिया में आप कहीं भी दो चार्ज को जब आपस में पास में रखेंगे प्लस माइनस को, तो प्लस से निकल के हमेशा माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक क्या है? वोल्ट पर मीटर। क्या है दोस्तों? वोल्ट पर मीटर। मतलब जो आपने वोल्टेज लगाया है उसको हम दूरी के सापेक्ष देखेंगे। किसके सापेक्ष देखेंगे दोस्तों? दूरी के सापेक्ष, या फिर न्यूटन पर कूलम। क्या है? न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी यूनिट है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यहां तक आपको पॉइंट मुझे लगता है आई थिंक क्लियर हो गया। तो इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट पर मीटर, और दूसरा होता है न्यूटन पर कूलम। ये दोनों पेपर में सीधे सीधे पेपर में आते हैं, 100 बार 1000 बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, अगला टारगेट मैं इस पर करूंगा, दैट इज विद्युत बल रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या चीज है, क्या चीज है ये। देखो, जब बहुत सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा हो जाता है, उस सबको गट्ठा बना के बांध देता हूं ना, तो एक तरीके से वही चीज क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि देखो, प्लस से हमेशा ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती है, माइनस से हमेशा ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। ये काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब ये है, ना तो आपने आज तक करंट देखी, ना आपने कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। जो चीज आपको दिख नहीं रही और उसके बारे में आप ख्याली पुलाव पकाते चले जा रहे हैं कि प्लस से निकलेगी माइनस में, ना तुमने आज तक चार्ज देखा, ना तुमने ये देखा कि प्लस चार्ज किसकी खोपड़ी में प्लस बनाओ, ना तुमने कुछ देखा ही नहीं है। ये कहानी क्या चल रही है? एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है। हम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा होता है। हम इसको नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका इफेक्ट हमको, इनका इफेक्ट दिखाई देता है। समझ गए? करंट आपको लगती है बन बना के, लेकिन दिखाई नहीं देती, इसीलिए आप करंट मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हाथ रखने पे आपको करंट लग भी नहीं रही तो फिर आप मानेंगे क्यों? ये बात समझ में आई? तो करंट कभी भी दिखती नहीं है, लेकिन लगती है हमें। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन दिखाई नहीं देती, पर होती है, एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। दूसरी बात, ये कभी नहीं काटती। इस बात का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक दूसरे को काटती है? नहीं। आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी। यहां देख रहे हैं आप, क्रॉस नहीं करेंगे। यहां पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरी बात यह है कि हमेशा ये खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र का मतलब एक ओपन कर्व बनाती है। ओपन कर्व का मतलब ये है, आप देखिए यहां से तो ये क्लोज है, लेकिन यहां से ये ग्राफ देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा खुला हुआ है। देख रहे हैं आप? ये देखो, ये खुला हुआ है। तो क्या समझे आप कि ये हमेशा खुला वक्र बनाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद ये चार्ज के ऑलवेज परपेंडिकुलर, लंबवत आवेश के, मतलब इस बात का ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर है। देखिए आप 90 डिग्री पे, ये पॉइंट क्लियर है, ये बाहर की तरफ होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हम आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट हम समझा दिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं आपको बैंड थ्योरी के बारे में समझाता हूं। एक्चुअलिटी में बैंड थ्योरी होती क्या है? ये भी एक तरीके से क्या है, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन इसको भी हम पूरे तरीके से एनालिसिस करते हैं। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको यहीं क्लियर करा देता हूं क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। वो 3 क्वेश्चंस आपको यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे।
जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो होता क्या है इस केस में, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड को हिंदी में बोलते हैं संयोजी बंध। ठीक है, जब हम इसमें हैवी पोटेंशियल लगाते हैं तो ये बैलेंस बैंड से ट्रेवल करके कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, मतलब चालन बंध में। चालन बंध में ये चले जाते हैं, लेकिन जितना गैप ये ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनर्जी बैंड गैप। इसकी यूनिट सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि एनर्जी बैंड गैप की यूनिट क्या होती है? ओम, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों इलेक्ट्रिक वोल्ट। इलेक्ट्रिक वोल्ट मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ट्रेवल करेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करेगा, तो उस एरिया में, उस जगह में इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होने लगेगी। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर आई? अभी तक तो मैं ये बातें करता था कि भैया ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो अब इसको टेक्निकली और अच्छे डेप्थ में समझना है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, तो ये अपना एक इफेक्ट छोड़ेगा जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। ये चीज भी आपको समझना है। अब आपको क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि सर ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता कैसे है? ऐसा क्या हो जाता है? भाई हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, अलग से फोर्स लगाते हैं, इसीलिए तो ये बैलेंस बैंड से कहां चला जाता है दोस्तों? कंडक्शन बैंड में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब आपके मन में आती है क्या ये हमेशा कंडक्शन बैंड में रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक जनरेटर आपका चलता रहेगा, जब तक फोर्स अप्लाई होता रहेगा, तब तक बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ जाते रहेंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। जैसे ही मैं जनरेटर को बंद कर दूंगा, जनरेटर को बंद करते ही इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना क्या हो जाएगी दोस्तों? बंद हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आपको ये पूरे के पूरे बोर्ड की एक एक चीज है जो मैंने पूरे के पूरे डिटेल में आपको समझाई है, तो ये आपको मैंने पॉइंट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको देखते चले जाना। मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं, आप बेसिकली बहुत खतरनाक और स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी। किताब में आप पूरा इतना सारा ज्ञान पढ़ने से बेटर है कि आप उसकी केवल क्रीम को ले लें, क्रीम अपने अंदर ले और सीधे पेपर निकालें। क्या ये बात समझ में आई? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको लेके आऊंगा, उस क्लास के बारे में हम समझेंगे पूरे डिटेल में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।